दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी, जिसकी सेना सबसे ताकतवर, जिसकी मुद्रा पूरी दुनिया चलाती है, जिसकी टेक कंपनियां आपके मोबाइल में बैठी हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वही देश आज कमजोर पड़ रहा है? क्या सच में यूनाइटेड स्टेट्स का सुपर पावर स्टेटस खतरे में है, या यह सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है? आज हम भावनाओं से नहीं, डेटा, इतिहास और जियोपॉलिटिकल तरीके से इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सुपर पावर का मतलब सिर्फ बड़ी सेना नहीं होता। एक देश सुपर पावर तब कहलाता है जब उसकी ग्लोबल मिलिट्री रीच हो, करेंसी डोमिनेंस हो, फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोल हो, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप हो, कल्चरल इन्फ्लुएंस और ग्लोबल अलायंसेस हो। 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस कमजोर हो गए, तब दो देश उभरे। एक था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा सोवियत यूनियन, और फिर शुरू हुआ कोल्ड वॉर। 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। अब सवाल है, क्या वह एक ध्रुवीय दुनिया खत्म हो रही है? आज भी नॉमिनल जीडीपी में अमेरिका नंबर 1 है, लेकिन परचेजिंग पावर पेरिटी में चाइना आगे निकल चुका है। तो क्या यह खतरे की घंटी है? अमेरिका की अर्थव्यवस्था की ताकत जो है वो उसकी सिलिकॉन वैली, वॉल स्ट्रीट, डॉलर डोमिनेंस और इनोवेशन इकोसिस्टम है। लेकिन कई चुनौतियां भी हैं उसके लिए, जैसे 34+ ट्रिलियन डॉलर नेशनल डेब्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन, मिडिल क्लास स्टैग्नेशन। यहाँ से नैरेटिव बनता है कि अमेरिका डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन डिक्लाइन और रिलेटिव डिक्लाइन में फर्क होता है। दुनिया का 58 to 60% फॉरेक्स रिजर्व अभी भी डॉलर में है। ऑयल ट्रेड अभी भी डॉलर में होता है। ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट डॉलर में। स्विफ्ट सिस्टम, उसमें भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस। लेकिन अब ब्रिक्स देश जो है वो अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। ब्रिक्स विस्तार कर रहा है, तो क्या इससे डॉलर गिर सकता है? इतिहास कहता है रिजर्व करेंसी बदलने में दशकों लगते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस बजट जो है वो अगली 10 देशों के कुल बजट से ज्यादा है। एयरक्राफ्ट करियर उसके पास 11 है। ग्लोबल बेसिस 70+ देशों में है। नाटो अलायंस बहुत मजबूत है। लेकिन चाइना तेजी से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। रसिया न्यूक्लियर पावर है। क्या अमेरिका अब अनचैलेंज्ड नहीं रहा? शायद हाँ, लेकिन कमजोर अभी नहीं। एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब भविष्य है। और एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट सब कहाँ है? अमेरिका में। लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वो ताइवान प्लस चाइना रीजन में कंसंट्रेटेड है। ताइवान क्राइसिस मतलब ग्लोबल टेक क्राइसिस। यह नई लड़ाई है, गन्स की नहीं, सिलिकॉन चिप्स की। वहीं हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, मैकडोनाल्ड्स, हार्वर्ड, अमेरिकी कल्चर हर जगह है। सॉफ्ट पावर अभी भी अनमैच्ड है। जो अमेरिका के लिए असली खतरा है वो उसका है इंटरनल क्राइसिस, जिसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन, रेस टेंशन, डेप्ट क्राइसिस, इमिग्रेशन डिबेट, ये सब चीजें आती हैं। अगर कोई चीज अमेरिका को गिरा सकती है तो वह बाहरी दुश्मन नहीं, उसका आंतरिक विभाजन है। क्या चाइना अमेरिका को टक्कर दे सकता है? चाइना के लिए उसकी खुद की बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक क्राइसिस, रियल इस्टेट कोलैप्स, डेप्ट बबल। चाइना राइज तो कर रहा है, लेकिन फ्लॉलेस नहीं है अभी। हर एम्पायर डिक्लाइन करता है, चाहे रोमन एम्पायर ले लो, चाहे ब्रिटिश एम्पायर की बात कर लो, लेकिन डिक्लाइन ओवरनाइट नहीं होता। तो क्या अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस खतरे में है? तो शॉर्ट आंसर में समझ लीजिए, इमीडिएट कोलैप्स तो बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड यूनिपोलर से मल्टीपोलर जरूर हो रहा है। अमेरिका अब अकेला शेर नहीं है, लेकिन जंगल अभी भी उसी का है। सुपर पावर गिरते नहीं, धीरे धीरे संतुलन बदलता है, और शायद हम इतिहास के उसी मोड़ पर खड़े हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।